हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या है वो अभाज्य है या फिर नहीं है? उसके लिए एक सूत्र है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल ऑफ a, यानी a एक संख्या है जो हमें दी गई है और n एक प्राकृत संख्या है, उसका वर्ग यदि दी गई संख्या से बराबर या बड़ा है तो जो भी हम n संख्या ले रहे हैं उससे छोटी अभाज्य संख्याएं यदि a से पूर्णतः विभाजित है तो वो भाज्य है और अन्यथा अभाज्य है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले, 437 एक संख्या है और n स्क्वायर यानी 437 से एक बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है तो 441। अब 441 किस संख्या के पूर्ण वर्ग है? 21 का, तो 21 का स्क्वायर। अब 21 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें से किसी भी यदि संख्या से 437 विभाजित है, इसका मतलब यह एक भाज्य संख्या है, और यदि किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं है इसका मतलब 437 एक अभाज्य संख्या है। 21 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 437 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक 7 है, 3 से भी नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक है अंकों का योग है वो है 14, और 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 7 होना चाहिए, 0 या 5। 7 से भी नहीं होगी क्योंकि 7 का दुगुना 14, और 43 में से 14 घटाया तो 29 सत्य है, यह 7 से विभाजित नहीं है। 11 से भी विभाजित नहीं है क्योंकि इनका अंतर है वो 4, 7 और 4 11, 11 में से 3 घटाए 8 है, इसका मतलब 11 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 13 का भाग देंगे तो 13 3 40, 4 13 चौक 52, 13 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 दूनी 34 और 9, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 19 का भाग लगाएं तो 19 दूनी 38, 437, 19 दूनी 38 और 8 5 13, 19 दूनी 38, 57, यानी 19 से यह पूर्णतः विभाजित है। 437 19 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 21 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं थी उनमें से किसी भी संख्या से यदि 437 पूर्णतः विभाजित हो रही है तो अभाज्य संख्या नहीं है। यदि किसी संख्या से विभाजित नहीं होती तो 437 अभाज्य संख्या होती। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं कि यह जो संख्या है वो अभाज्य है या फिर नहीं है। अब आपको बताना है कि एक सौ तिहत्तर अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है।